नमस्कार साथियों, सब लोगों का स्वागत है तिरछा अकेडमी में। जनवरी में परीक्षा होने वाली है। आप सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है आप लोगों के लिए। कहानियों का जो हमारे सिलेबस में 21 कहानियाँ दी गई हैं, उसको क्रमवार उसके बारे में थोड़ा-सा एक छोटा-सा एक क्लास मैंने रेडी किया है। चलिए देखते हैं कहानियाँ और उसके कालक्रम। यहाँ मैंने कहानियाँ उसके प्रकाशन वर्ष के हिसाब से क्रम किया है और इसके लेखक, प्रकाशित पत्रिका और संग्रह और शैली, इतनी चीज़ों को यहाँ पे रखने की कोशिश की है। आशा है कि आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा काम सबसे पहले हम देखते हैं कि एक टोकरी भर मिट्टी 1901 में प्रकाशित हुआ है माधवराज सप्रे द्वारा। ये कहानी प्रकाशित हुई है छत्तीसगढ़ मित्र में और इसकी शैली है कलात्मक शैली। दूसरा आता है चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 राजेंद्र बाला घोष द्वारा रचित है। सरस्वती पत्रिका में ये प्रकाशित हुआ था और ये है संवाद शैली इसका। दुलाई वाली 1907 में प्रकाशित हुआ, राजेंद्र बाला घोष का ही है ये। इनकी एक और कहानी है कुंभ में छोटी बहू, जो कि 1906 में प्रकाशित हुआ, वो भी बहुत चर्चित है। तो यहाँ पे ये जो दिलाई वाली है कहानी है, उसका प्रकाशन भी सरस्वती पत्रिका में ही हुआ था। थोड़ा सा मनोविश्लेषणात्मक एवं हास्य शैली भी रचित कहानी है ये। संसार का अनमोल रतन प्रेमचंद जी द्वारा 1907 में प्रकाशित हुआ जमाना पत्रिका में। ये रूपात्मक कथा शैली है। अगली कहानी है कानों में कंगना 1912 राजा राधिका रमन प्रसाद सिन्हा द्वारा रचित है। ये इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। वर्णनात्मक एवं भावपूर्ण शैली। उसने कहा था 1915 रामचंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा रचित है। सरस्वती पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था। पूर्व दीप्ति शैली में ये रचित है और इस कहानी की एक खास बात क्या थी? युद्ध और प्रेम, है ना, इस पे आधारित कहानी है, जो कि आज से 10 साल से 100 साल पहले लिखी गई कहानी है ना। आकाशदीप 1928 जयशंकर प्रसाद वर्णनात्मक शैली पे लिखी गई है। अपना अपना भाग्य 1931 जैनेन्द्र द्वारा रचित है वातायन कहानी संग्रह में और इसकी शैली संवाद शैली है। ईदगाह 1933 प्रेमचंद चांद पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। इसमें वर्णनात्मक है, व्यंग्यात्मक है एवं नाटकीय शैली है। कहानी जिस लोगों ने पढ़ा होगा उनको पता ही है कि बहुत ज्यादा नाटकीयता है ना उसमें। ईदगाह में अंत तक हम लोगों को ऐसे खींच के रख लेती है कहानी। गायग्रीन 1934 में अज्ञे द्वारा रचित है। विपथका कहानी संग्रह में संग्रहित था। ये आत्मकथात्मक शैली है। राही कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है 1947 में। सीधे साधे चित्र कहानी संग्रह में ये संग्रहित है। संवादात्मक एवं विश्लेषणात्मक सिक्का बदल गया कृष्णा सोबती का एक कहानी है। 1948 में प्रकाशित हुआ है ये प्रतीक पत्रिका में। पटरिया कहानी संग्रह में इसको संग्रहित भी किया है उन्होंने। यथार्थवादी एवं मनोविश्लेषणात्मक कहानी है ये। चीफ की दावत 1954 भीष्म साहिनी पहला पाठ कहानी संग्रह में संग्रहित है। व्यंग्यात्मक शैली। परिंदे कहानी जिसको नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कहानी माना है। ये 1957 में प्रकाशित हुआ है।
और 1958 में मेरे ख्याल से परिंदे कहानी संग्रह के नाम से भी ये प्रकाशित हुआ था। कहानी के रूप में ये हंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ। पूर्वोक्ति शैली है, प्रतीकात्मक एवं मनोविश्लेषणात्मक शैली है। बहुत खूबसूरत कहानी है, पढ़ लेनी चाहिए पूरा। कोशिका खटवार 1957 शेखर जोशी द्वारा है, कल्पना पत्रिका में प्रकाशित है। भावनात्मक एवं मनोविश्लेषणात्मक शैली। और लालपान की बेगम, वो भी सेम ईयर है तीनों का, परिंदे, कोशिका खटवार और लालपान की ये तीनों 1957 में ही प्रकाशित हुआ है। लालपान की बेगम फणीशनाथ रेणु का है और ये है भावनात्मक एवं काव्यात्मक शैली पे रचा है। राजा निर्वंशिया 1957, ये भी मतलब आप लोग लिख लेना कि कौन कौन से कहानियां कौन कौन से साल में आ रहे हैं, एक ही साल में कितनी कहानियां आ रही हैं, ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो। राजा निर्वंशिया समांतर कहानी है, एक कमलेश्वर द्वारा लिखित है, आत्मकथात्मक एवं उत्तम पुरुष शैली में लिखी गई कहानी है। तीसरी कसम फणीशनाथ रेणु की है 1958 में लिखा है ये, अपरंपरा पत्रिका में प्रकाशित थी और ठुमरी कहानी संग्रह में भी इसको संकलित किया है। एक रिपोर्टाज विश्लेषणात्मक एवं वर्णनात्मक शैली इसमें पाया जाता। पिता कहानी 1965 में ज्ञान रंजन द्वारा रचित है, लोक कथात्मक शैली में। इंस्पेक्टर मदादिन चांद पर 1970 में हरिशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र कहानी संग्रह में संग्रहित है, व्यंग्यात्मक शैली है ये। अमृतसर आ गया 1973 में भीष्म साहनी द्वारा रचित है, पटरिया कहानी संग्रह में संग्रहित है यह, विभिन्न विश्लेषणात्मक शैली। इतनी थी 21 कहानियां और उसका प्रकाशन वर्ष, लेखक, उसकी शैली, किस पत्रिका में ये प्रकाशित हुआ है, इतनी चीजें आपको अलग अलग तरीके से अलग अलग परीक्षाओं में इसका उपयोग होगा। आशा है कि आपको ये क्लास भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा हो। आप सब लोगों को धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक दूसरे श्रृंखला के साथ, कहानी हो या एमसीक्यू के साथ, या नहीं तो आदिकालीन एमसीक्यू के साथ, नहीं तो कहानियों के साथ ही। देखते हैं। धन्यवाद।